कुर्सी पर बैठे मौलाना हाजी कयूम द्रास से वो आए और अपने ख्यालात क्या तू पाक बेनियाज है। हमारे पार्टी के नेशनल काउंसिल हम उस मुनादी को अया करना चाहता हूँ आप सबको कि जो ये क्लेम्स करते हैं कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2004 से में जितना दम था उतना उससे भी ज्यादा हमने बहुत सारी आजमाइश देखी होंगी, लेकिन 2019 के बाद जो आजमाइशें आई उसमें हम लोगों का जो कैरेक्टर है वो कोई आवाजें उठती थी यहाँ पे कहीं किसी कोने से कि किसी खित्ते को रियासत से गिरा के यूटी बनाया जाए। यहाँ के पता चला कि वो हकीकत चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख का खिता हो, इस पहचान को ये हमसे दूर नहीं कर सकते। इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए, लेकिन ये जो बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं जनाब, आपकी तंजीम के मुसलमानों के तहत जो ख्यालात हैं वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनका जवाब दे दीजिए ना, फिर हम जुलूस के बारे में आपसे सुनेंगे। जो आपके दिल्ली के एमपी ने परसों आप सबों के सामने पार्लियामेंट में हर मुसलमान के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए, उसका जवाब दे दीजिए, मैं मानूं। शायद हमारे उम्मीदवार जो है वो इस हल के निशान की तरह अपना इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे, तो अफसोस हुआ, डर भी लगा, क्योंकि एक रिश्ता है आपका हमारा इस तंजीम का, वो रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, लेकिन धक्का जरूर पहुंचता है। ना इनका नाम ना लेने से इनका एक वोट कम हो जाएगा, बल्कि मुझे लगता है इनका अगर मैं नाम ना लूं और लोग समझ जाएं कि क्या साजिश के तहत मैं अपने साथियों का नाम नहीं ले सकता हूं, तो शायद आपके 5-10 वोट कट के इनके हक में चले जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि हम नहीं जाना चाहते थे, हमने आपके साथ कोई लड़ाई नहीं छेड़ी, इज्जत और एहतराम से आपके साथ पेश आए। हमने आपसे गुजारिश की, जनाब ये हमारा सिंबल है, कानून के तहत हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और कानून पढ़ के हमने आपसे मांगा। मेरे दोनों बेटे जो यहां बैठे हैं वकालत करके वकील बने हैं, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जरा इलेक्शन का कानून पढ़ के मुझे बताइए ये सिंबल का क्या सिलसिला है। कानून देख के कहा कि आपको ये सिंबल मिलना ही मिलना है। जरूर इनको दिल्ली से डंडा आया होगा बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि है क्या लद्दाख का लेह का, जिसने 1-2 बार तकरीर में कहा कि 2019 के बाद हमने लद्दाख की सरजमीन से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये निशान हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक दिया हुआ है। न सिर्फ मुल्क के मीडिया की नजरें बल्कि दुनिया की नजरें 4 अक्टूबर को यहां करगिल के लोगों पे होगी कि आप लोग अपने वोट के जरिए क्या पैगाम भेजना चाहोगे। क्या उस पैगाम में आप 2019 5 अगस्त की बात जो है उसको कबूल करोगे या उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करोगे। सिर्फ ये फैसला आपने करना है। सेंटर उस वक्त मैं और नासिर थे जब ये बना, ये स्टेडियम थक जाएंगे हम गिनते गिनते जो यहां पे काम हुए, लेकिन इनसे पूछे इन्होंने क्या किया, इनके पास जवाब नहीं होगा। अरे नॉन लैप्सेबल फंड ही आपको दे देते, वो भी बड़ी बात थी। कभी मौका मिले, हमारे जो कल तक हिल काउंसिल के चेयरमैन कांग्रेस के साथ मिलके यहाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है और बीजेपी का मुकाबला है। आए हैं यहाँ साथियों के साथ बैठने के लिए
यहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए, और उनको 4 अक्टूबर को जो पोलिंग डे है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक करने के लिए। और क्या ना सर, सुबह ये स्मार्ट मीटर आया कहाँ से? क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि डिजिटल मीटर, पहले तो पुराने मीटर लगे थे, फिर डिजिटल मीटर आए और कहा ये सबसे ज़बरदस्त मीटर है, इनसे बेहतर कोई मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया सबको, सबों ने डिजिटल मीटर लगाए। डिजिटल मीटर लगते ही फिर स्मार्ट मीटर आने शुरू हुए, और इन स्मार्ट मीटरों का अभी तक किसी को ये हिसाब किताब समझ नहीं आया। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे ही ये स्मार्ट मीटर लगने ख़त्म हो जाएं तो ये कोई नया किस्म का मीटर लगाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, अब इससे पहले जो डिजिटल मीटर लगे थे वो कहाँ गए, उनका क्या इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उस पर भी पैसा लगा होगा। क्या हम मान के चले कि वो पैसा ज़ाया हुआ? और अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने ही थे तो फिर वो डिजिटल मीटर किस लिए? क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कोशिश की, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनको पता चला। 1 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो करते रहे कोशिश ना, हमें कोई उनसे डर नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट के काम वो गिन रहे हैं के तहत हुआ। हिल काउंसिल किसका था? कौन था हिल काउंसिल का चेयरमैन? किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था? वो आपके सामने है। अगर काम हुए तो हिल काउंसिल ने किए, अगर किए तो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पढ़ने चाहिए ना। सर, 2019 वो मैंने अपनी तकरीर में कहा, करगिल के लोग इसको किस तरह देखते हैं वो 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सर, जब भी मुहर्रम के जुलूस की बात आई, उस वक्त आपके पार्टी के मेंबर ने बताया कि आप सेक्टेरियन पॉलिटिक्स नहीं करते, और इस तरीके से हमने पार्लियामेंट में भी कांग्रेस का साथ दिया। हमने आज़ाद उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया 2019 में, हमने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया, उसके बाद फिर नुकसान हुआ। लेकिन कोशिश तो ये की उस वक्त कि हम सब मिल के करें। आगे भी हम इंडिया अलायंस में हैं। इंडिया अलायंस में जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो ज़रूर कांग्रेस के साथ इसमें मशवरा होगा।